देखिए, रात के करीब 10:30 बजने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए हजारों लोग अभी भी सड़क पर हैं। और ये बात आपको सिर्फ रांची में नहीं दिखाई देगी, बल्कि नरेंद्र मोदी रांची के बाद खूंटी जाएंगे। पूरा आदिवासी इलाका है। जो लोग ये कहते हैं कि आदिवासी वोटर में मोदी का क्रेज कम है, ये तस्वीरें आज उन्हें देख लेना चाहिए। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि इलाका कोई भी हो, नरेंद्र मोदी का धमाका होता है। आज बहुत सारे नेताओं ने वोट की बात की, जातियों की बात की, धर्म की बात भी की, लेकिन क्या हिंदू वोटर को जाति के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हुई? इस पॉलिटिक्स की पूरी मैथमेटिक्स आप इस रिपोर्ट में समझिए। मोदी प्लान ए मतलब आदिवासी पर काम कर रहे हैं। उनकी बेहाली दिखाते थे और एक बार फोटो चमक गई खुद की, फिर उन आदिवासी परिवारों को भूल जाते। ये ड्रामा नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, सबने किया, यही काम किया। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे। ये भाजपा सरकारी है जो देश भर में आदिवासी सेनानियों के, आदिवासी संस्कृति के भव्य स्मारक बना रही है। योगी प्लान आर यानी राम मंदिर पर फोकस कर रहे हैं। तो अयोध्या में पहले कांग्रेसी चढ़ाते थे हम लोगों को, कहते थे ना कि लोग नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो जो कहा था कि रामलला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाया होता है क्या? और भाइयों बहनों, तिथि भी बता रहा हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। मोदी के प्लान आदिवासी और योगी के प्लान राम मंदिर के पीछे क्या रणनीति है? जो नजर आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी को लगता है छत्तीसगढ़ की बाकी बची सीटों और आने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स और राम भक्तों के वोट मिल गए तो तीनों राज्यों की जीत का रास्ता आसानी से पार हो जाएगा। आदिवासी और राम मंदिर के ज्वाइंट मैसेजिंग के पीछे पूरा एक कैलकुलेटिव गणित है। देश भर में मोटा मोटा आंकड़ा है कि 70% दलित आदिवासी ओबीसी हैं, जबकि करीब 30% सवर्ण है, जो 80% राम मंदिर को मानने वाले वोटर को कवर करता है। 50% ओबीसी में ज्यादातर गैर यादव को बीजेपी अपना फिक्स्ड वोटर मानती है। दलित और आदिवासी वोटर्स कभी दलित पार्टियों को, कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इन्हीं को फिक्स करने की कवायद में मोदी और योगी लगे हैं और इसमें खास तौर से 9% आदिवासी वोटर्स का सपोर्ट जिसको मिलता है उसका रास्ता आसान हो जाता है। समझना मुश्किल नहीं है कि ओबीसी, दलित और आदिवासी वोट की महिमा क्या है और क्यों प्रधानमंत्री फुल फ्लेज्ड आदिवासी वोटर्स पर फोकस्ड है। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। और कल जैसा मैंने कहा, पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। और कल जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी समाज के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है।
प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा से लेकर मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती का गुणगान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं आदिवासी वोट जब वोट करता है तो सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 39 सीट पर आदिवासी वोट असर करता है। दूसरे चरण में 17 सीट पर आदिवासी वोट ही डिसाइडिंग है। 2018 में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के असर करने वाली 24 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। मध्य प्रदेश में 47 सीट पर आदिवासी वोटर खेल करते हैं। 2018 में कांग्रेस ने 47 सीटों में से 31 सीटें जीत ली थी, 16 बीजेपी को मिली थी। राजस्थान में आदिवासी वोट को असर डालने वाली 28 सीट पर कांग्रेस को 11, बीजेपी को 14 और बीटीपी को 2 और 1 निर्दलीय को मिली थी। आदिवासी वोटरों ने गुजरात में भी मोदी पर अपना भरोसा जताया था और वहां की प्रचंड जीत में उनका बड़ा योगदान था। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी इनकी ताकत का अंदाजा है और मोदी के पूरी ताकत लगाने के पीछे एक वजह यह भी है कि लोकसभा से पहले अगर आदिवासी वोटर्स पर भरोसा कायम हो गया तो 24 में भी ये ट्रस्ट काम आएगा। कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या होता था? वो आते थे, फिर कहते थे कि सरकार ने योजना बनाई है, आपको बैंक का लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा तो इतनी मुर्गी आएगी, इतनी मुर्गी आएगी तो इतने अंडे होंगे, इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी, फिर इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी। कभी कभी बोल देते थे कड़कनाथ का नाम भी। और वो बेचारा आदिवासी भी समझता था अच्छा यार पैसे का लोन मिल रहा है, 5-10 मुर्गी मिल जाएगी, अंडे होंगे, धीरे धीरे विस्तार होगा, अंडे भी बेचेंगे, मुर्गी भी बेचेगी, बच्चों का भला होगा। और वो बेचारा इस भरोसे लोन ले लेता था और शाम को ही, अभी तो मुर्गी घर पहुंची है, शाम को ही लाल लाइट वाली गाड़ी आ जाती थी घर के बाहर। कैसे हो? मुर्गी तो बहुत अच्छी है। तो वो पूछता था साहब कहां से निकले थे? नहीं, बोले निकला था लेकिन अब रात देर हो गई तो बोला सोच यहीं रहो। अच्छा तो फिर भोजन कर लीजिए। अब मुर्गी नई नई आई है, 2 उसी रात साफ हो जाती थी। हफ्ते के बाद दूसरा नेता या बाबू आ जाता था, 2 मुर्गी और चली जाती थी। बेचारा मेरा आदिवासी एक भी अंडा आने से पहले मुर्गी चली जाती थी, वो कर्जदार बन जाता था। यही खेल चलता था। चलता था कि नहीं चलता था? यही ठगी चलती थी कि नहीं चलती थी? बीजेपी के दोनों स्टार प्रचारक 2 प्लान पर काम कर रहे हैं। दूसरा प्लान जो सबसे ज्यादा एरिया और सैंपल साइज को कवर कर रहा है, जिसमें आदिवासी वोटर भी शामिल हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। वो सैंपल है राम मंदिर का। योगी जहां जा रहे हैं, राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर के उद्घाटन की कहानी जरूर सुना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जब मंच पे मैं आया, जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर श्रीमती नीता कोल जी को देख करके मुझे तो भगवान राम के समय की याद आ गई। आप सोचिए, इनके पूर्वजों ने भगवान राम को उनके संकट के समय सहयोगी बनकर के चित्रकूट में उन्हें शरण दी थी और चित्रकूट में 12 वर्ष तक भगवान राम ने वास करके उस पूरे क्षेत्र को अभय प्रदान किया था। और आज भी कांग्रेस ने क्या किया? कोल हो, थारू हो, चेरो हो, जितने हमारे वनवासी हैं, गिरवासी हैं, इनको विकसित किया, इनको केवल नारा सिखाया, गुमराह किया। पहली बार समाज के हर तबके के लिए उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत नहीं देखा, एक ही नारा था, एक ही संकल्प था। वह संकल्प था सबका साथ
और सबके विकास कल्याण से जुड़ा हुआ है। अब इससे क्या फायदा है? बस इन आंकड़ों को गौर कीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश में 91% हिंदू वोटर हैं, छत्तीसगढ़ में 93% हैं, राजस्थान में यह आंकड़ा 88% हो जाता है। जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी को यहां सरकार बनाने की दरकार है। मध्य प्रदेश का सिंहासन बचाने का प्रयास है, इसीलिए राम मंदिर की जय जयकार है और कांग्रेस पर प्रहार है। पहले कांग्रेसी चढ़ाते थे हम लोगों को, कहते थे ना कि लोग नारा लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो जो कहा था कि रामलला हम आएंगे, ढांचा भी हटाएंगे और मंदिर भी बनाएंगे, सभी काम पूरे किए ना, काम पूरे हुए ना। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का निर्माण हो पाया होता है क्या? और भाइयों बहनों, तिथि भी बता रहा हूं, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन क्या जिस फॉर्मूले पर मोदी योगी चल रहे हैं वो क्या इतना आसान है? क्योंकि जिस 80% सनातन वोटर्स को राम मंदिर के नाम पर जोड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है, उसमें सेंधमारी की कोशिश भी शुरू हो गई है। गोवर्धन पूजा के दिन यादव के सबसे बड़े नेता और बीजेपी के परम विरोधी लालू यादव राधे राधे कृष्ण कृष्ण करने लगे। सवाल यह है कि क्या बीजेपी जिस सनातन वोट को एक करने में जुटी है, उसे लालू यादव राम भक्त और कृष्ण भक्त में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सनातन वोट बढ़ जाए और बीजेपी का नुकसान हो जाए? ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसको पॉलिटिकली समझना है तो लालू यादव को सुनिए। आज देख रहे थे कि भाजपा के दफ्तर में यदुवंशी के नाम पर सब जुटे हुए थे, कुछ चंद लोग, कंस लोग। उनको कोई कुछ नहीं सोचता था, लालू यादव। अरे लालू यादव नहीं होते तो तुम कहाँ होता? जिस तरह से यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, जहां जहां भाजपा का राज है वहां वहां उस राज में यदुवंशियों को खंडित किया जा रहा, खंडित किया जा रहा। हम चलने नहीं देंगे। लालू यादव गोवर्धन पूजा के मौके पर पटना के इस्कॉन मंदिर पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने ये बातें कही और जिनको वो कंस कह रहे थे, उनका इशारा मोदी सरकार में मंत्री नित्यानंद राय पर था, जो खुद यादव जाति से आते हैं। आज भारी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। बिहार विधानसभा में द्रौपदी के लिए, हमारी मां बहन के लिए नीतीश कुमार जी ने जो व्यवहार किया, जो शब्दों का उपयोग किया, जो काम किया, वह द्रौपदी के चीरहरण जैसा है। तेजस्वी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा भी आपको यह गर्व होता कि हम भगवान कृष्ण के वंश में जन्म लिए हैं, तो नीतीश का हाथ थाम कर बोलते, रुक जाओ नीतीश, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने देगा। लेकिन आपने क्या किया? उस दुशासन का साथ दिया। उस दुशासन का साथ देकर आपने बड़ा पाप किया है, बड़ा पाप किया है। बिहार और देश का जदवंशी, दुनिया का जदवंशी आपको माफ नहीं कर सकता। सबके सेंटर में 80% सनातन वोटर हैं। इसीलिए जब बात वोट की आई तो इससे नाराज लालू यादव ने नित्यानंद राय को सियासत की महाभारत समझा दी। हाजीपुर में ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो बना है, ये पहले हमारे यहाँ अप्रोच करता था आने के लिए। बीजेपी ने इसको बनाया था कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, जादू में मुख्यमंत्री बनाना है। अभी तक बोलता देखा हमने कि लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारी बीबी को बना देते क्या? नारी राबड़ी देवी नहीं होती तो आज राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार नीतीश के और
तेजस्वी यादव के और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं होती, तो वे खत्म कर देता है।